सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू नीट कीजीएस। दिस इज योर बाबा एसएसपी और नीट फिजिक्स मेंटर। तो बच्चा, आपके मन में जो बहुत बड़ा सवाल था कि भैया अगले बचे हुए कुछ महीनों के अंदर क्या हम नीट को कवर कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज फिजिक्स का, कैसे कवर करेंगे, जो हमारे सामने प्लानिंग है उसमें हम कैसे पूरा फिजिक्स कैप्चर करेंगे। आपके इसी प्रश्नों का जवाब जो है बच्चा इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड फटाफट बच्चा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो हम खान सर का दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे बच्चा, जिन्होंने आप जैसे बच्चों का ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि नीट अगले 3 महीने में कैसे कवर करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच दिल से। इतने बड़े मंच पर जो है हम जैसे सभी शिक्षकों को एकत्रित किया आप जैसे विद्यार्थियों की सेवा करने के लिए। सो बाबू, आज हम इस वीडियो के अंदर ना आपको तमाम चीजें बताएंगे कि हमारे कोर्स के अंदर कैसे आप अपनी पूरी फिजिक्स की एक रणनीति तैयार करके अब एग्जाम में भौकाल मचा सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको हमारी पूरी टीम से मिलवाते हैं बच्चा। हमारी टीम से तो आप लोगों ने एक वीडियो के अंदर मुलाकात किया भी है, लेकिन आज चलिए आपके बड़े भाई बाबा एसएसपी की तरफ से भी आपको सब कुछ बताते हैं। हमारे प्यारे खान सर तो है ही, है ना। इन्हीं के प्यार और सपोर्ट से बच्चा जो है ये टीम बन पाई है और आप जैसे नीट के हजारों लाखों विद्यार्थी जो हैं, जो इस वक्त सोच रहे थे कि कैसे हम अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो उसी का समस्या का समाधान ये वाला बैच है। तो मिलिए बच्चा उज्जवल पीयूष सर से, है ना, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, यूपी सर के नाम से जो है जाने जाते हैं। इनकी क्लासेस जो है बच्चा 5 Feb से मॉर्निंग 9 AM to 10:30 लगेगी। देन वी हैव किरणजोत मैम फॉर बॉटनी, टाइमिंग है 10:45 to 12:45। एंड बच्चा उसके बाद है आपके प्यारे से विनीत त्रिवेदी सर। देन वी हैव योर बाबा एसएसपी। आप मुझे बाबा एसएसपी, चीकू भैया, बड़े भाई जो भी कह सकते हो कहना, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना बच्चा कि आप ना मुझे पहले कंसिडर करिए अपना बड़ा भाई, बिकॉज एक बड़ा भाई होने के नाते ना एक जिम्मेदारी बन जाती है अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। वो मैं हमेशा करता आया हूं, आपने मुझे देखा ही है। तो इस बार भी मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि आप सब मेरे दिल के हमेशा करीब रहेंगे और मिल करके बच्चा इस नीट की जर्नी को शानदार बनाएंगे। तो आप मुझे जो कहना चाहो कह सकते हो, आपका बड़ा भाई चीकू भैया, फिजिक्स रॉकी भाई। लेकिन कम लोग मुझे सचिन उपाध्याय सर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यू कैन कॉल बाबा एसएसपी, राइट। एंड देन वी हैव अनदर अमेजिंग फैकल्टी बच्चा, जो बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो है हाजिर हो जाएंगे। तो ये तो हमारी पूरी टीम है। हम प्लानिंग की तरफ चलते हैं बच्चा, जो आपके सामने बहुत बड़ा टारगेट है कि भैया फिजिक्स का इतना बड़ा सिलेबस है बाबा एसएसपी, एंड कैसे हम कवर करेंगे। देख बाबू, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ना आपको एक बात समझाना चाहता हूं, और अगर आप वो बात समझ गए ना तभी हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। बात बस इतनी सी है ना। देखिए, तमाम जगह पर ना आपको अगर ऐसा बोला जा रहा है कि आप अभी भी जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जो है बहुत सारा जो है प्रिपरेशन करके आप ये वाला कर लीजिए तो आपके 720 मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें ही पता है कि हमारी प्रिपरेशन क्या है। आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता ना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी फिजिक्स कहाँ पर अटकी पड़ी हुई है, आपकी केमिस्ट्री कहाँ अटकी पड़ी हुई है, आपकी जूलॉजी, आपकी बॉटनी कहाँ है। तो एक हुंकार भरिए और इस सच को जो है एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर हम, मेरे साथ आप बोलिए, बाबा एसएसपी के साथ आप बोलिए कि अगर हम अगले 75 डेज टू 90 डेज का ये जो प्लान है बाबा एसएसपी के साथ कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत बच्चा हमें नीट में बहुत अच्छा करने से रोक नहीं सकती है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, बात का बाद में देखेंगे, प्रभु के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन कम से कम हमने हमारा 200% एफर्ट लगाया, वो तो हमें करना पड़ेगा ना। तो एक वादा करिए, एक कमिटमेंट करिए बच्चा। कमिटमेंट का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना कि क्या आप अगले 75 डेज तक आपके सचिन सर की, बाबा एसएसपी की, केमिस्ट्री के आपके यूपी सर की, फिर किरणजोत मैम की, देन वी हैव अनदर फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, देन वी हैव विनीत सर, सबकी लेक्चर्स लगातार देखेंगे। और आपका ये जो गुरु है, आपका ये जो शिक्षक है, आपको जो भी टास्क देगा कि बेटा आज तुमने इतना पढ़ा, तुम्हें कल ये पढ़ के आना है, करोगे? बोलो करोगे बच्चा? तो कमेंट सेक्शन में हमको फटाफट लिख करके ना बता दीजिए, क्योंकि आपके जो प्यारे से कमेंट्स आते हैं ना, उससे चेहरे पर ही मुस्कुराहट आती है और पूरे दिन परिश्रम करने के लिए हम जब सभी जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो तैयार हो जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए। तो चलिए अब मैं आपको प्लानर की तरफ लेकर के चलता हूं। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे बाबू, लेकिन उससे पहले एक बात जो है आप अपने माइंड के अंदर बिठाओ। देखो, फिजिक्स मैं ये नहीं कहूंगा बच्चा कि आपके 50 में से 45 क्वेश्चन सारे के सारे सही हो जाएंगे। अगर हम ये कह रहे हैं या कोई और कह रहा है तो ये आपको झूठ बताया जा रहा है। ईमानदारी से बताऊं, सच्ची बताऊं तो देखो, 70% जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, वो होता है सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
क्यों ना हम अगले 75 टू 90 डेज इस 70% जो सवाल आते हैं सिंगल फॉर्मूला बेस्ड उस पर टारगेट करें। सिखाऊंगा मैं आपको सब कुछ, लेकिन आपकी पकड़ किस पर होनी चाहिए? क्वेश्चन देखा, एटलीस्ट हमें समझ में आया कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है एंड कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि 3 से 4 सवाल जो कि 30% में आएंगे वो ऐसे होंगे जिसमें 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला लग सकता है। अब क्योंकि आखिरी समय में हमारे पास इतना समय नहीं है, आप भी जानते हैं कि आप हमसे 3 महीने के लिए ही जो है पढ़ने वाले हैं। पूरे साल भर पढ़ते तो 2 साल में तो भौकाल मचा देते बच्चा, भौतिक विज्ञान के साथ आपको इश्क मोहब्बत हो जाता। बहुत लोगों को लगता है मास्टर साइको, लेकिन मास्टर के बोलने और पढ़ाने का यही अंदाज है। ठीक है, तो हम क्या टारगेट रखेंगे कि अगले 75 टू 90 डेज में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर के, जहां से नीट सवाल पूछती है। इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है बाबू, 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि यार ये वाले टॉपिक से ना ऐसा सवाल आता है, तो हम उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन हमें दिमाग में ये बिठा करके रखना है कि हमें 160 तो एटलीस्ट टच करना ही है। 180 का टारगेट रखेंगे तो 160 भगवान जी के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के सपोर्ट से जरूर आ जाएगा। लेकिन बच्चा, अगर आप 160 का टारगेट रख रहे हो तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना होगा। 160 मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। अब सवाल यही आता है कि भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन सी हो? क्वेश्चन की प्रैक्टिस बस तुम्हें वही करनी है जो आपका बड़ा भाई बाबा एसएसपी आपको देगा। हमारी खान सर की जो पूरी टीम है ना बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हमको पता है कि अगले 75 डेज और 90 डेज में आपको सब नहीं कराना है। और आप अभी जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप XYZ कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप यकीन मानिए सब करने जाएंगे कुछ नहीं होगा। आप वो चीज कर लीजिए जहां से सवाल आता है, और हम सब लोग वही आपको पढ़ाने वाले हैं जहां से सवाल आता है। ठीक है, तो प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो हम आपको कराएंगे। साथ में बच्चा आपको ये चीज करनी है कि कैलकुलेशन जितना हो सके बाबू उतना अवॉइड करिएगा। बिकॉज कई बार हमसे बच्चे मिलते हैं और बोलते हैं भैया हमें ना बाबा एसएसपी वाला सवाल आ रहा था, लेकिन ना हमसे ये मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन जिससे कट गया। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आता है बच्चा, ये दर्द कितना भयानक दर्द होता है कि एक गलती का माइनस मार्किंग हो जाता है और एक सही सवाल होगा तो 4 मार्क्स आते हैं, सही हो जाता तो 4 मिलता। बताइए, जो आ रहा था उसमें से भी माइनस चला गया। तो ये बच्चों हमको ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए सही प्रैक्टिस करनी है, सही प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से जब भी आप सवालों को लगाएं, प्रैक्टिस प्रॉपर करिएगा। फिर आप रेगुलर टेस्ट दीजिएगा। हमारी जो प्लानिंग में आपको अभी दिखाऊंगा उसमें लगातार हर सप्ताह पे सप्ताह टेस्ट है बाबू। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, जितना आप वीक में पढ़े रहेंगे उसका धड़ल्ले से आप क्या दे दीजिए, टेस्ट दे दीजिए, है ना। उसके बाद आपको लाइव रिकॉर्डिंग सेशंस बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये तो मैंने आपको शुरू में प्रतिज्ञा में ही करवाया। आप प्रतिज्ञा करो, अपने आप से कमिटमेंट करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन बाबा का लेक्चर मैं नहीं छोड़ूंगा, केमिस्ट्री का लेक्चर मैं नहीं छोड़ूंगा, जूलॉजी बॉटनी का लेक्चर मैं नहीं छोड़ूंगा। आप लेक्चर मिस कर देंगे तो कैसे चलेगा? फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो नहीं चलता है ना बाबू। इसलिए आपको लेक्चर्स लगातार जो है देखते रहना है। साथ ही आप मल्टीपल बुक्स अवॉइड करें। अंत समय में ना ऐसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको ये किताब कर लेनी चाहिए, आपको ये किताब कर लेनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डंके की चोट पर ये कहूंगा, आपको मल्टीपल बुक्स नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि हर भाषा, हर जायका किताब का अलग अलग है। हर किताब किसी कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से प्रस्तुत करेगा आपके सामने, स्पेशली फिजिक्स जहां पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जहां पर क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरह तरह के। तो आप अगर मल्टीपल बुक्स करने का सोच रहे हैं तो एक बहुत बड़ा संकट है। मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा, हमारे जो हर चैप्टर के ना डीपीपी तैयार हो चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं नीचे, है ना। तो आपको उतना ही क्वेश्चन करना है जितना कि हम बताएं, उन्हीं में से सवाल आपके फंसेंगे बच्चा, उससे रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में फंस जाएगा। पीवाईक्यूज करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम आपको खुद ही, हमारा भी आपको प्लान दिखाता हूं बाबू। उसके अंदर क्या होगा ना, हर सप्ताह में हम एक प्यारा सा वीडियो आपको देंगे जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। साथ में FYQs का मतलब क्या है सर? फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। कहां से आएगा? डीपीपी से आएगा। डीपीपी क्या है? डेली प्रैक्टिस पेपर। तो ये जो डीपीपी है बच्चा, आप विश्वास मानिए बहुत सोच समझ करके हमारी टीम बना रही है। पूरी टीम पिछले 15-20 दिनों से लगी हुई है बच्चा कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के मैम लगे हुए हैं, केमिस्ट्री के दोनों टीचर लगे हुए हैं, आपका बाबा एसएसपी लगा ही पड़ा हुआ है। क्योंकि हमको पता है ना कि हम हर एक चैप्टर के 300 सवाल आपको देंगे, तो आप एक ही चैप्टर खत्म करते रह जाइएगा 3 महीना में, लेवा जाएंगे सब, निटवा जो है हो जाएगा। संभव है? नहीं ना है। तो हमको करना क्या है? हमको करना है कि चुने हुए सवाल हम करें। इसीलिए हर एक चैप्टर का 50 सवाल अब गुणा करिए, 30 चैप्टर मान के चलो, तो कितना सवाल हो गया भाई साहब? 1500 सवाल हो गया। यानी हमारा ये वाला जो कोर्स आएगा बाबू, उसके अंदर हम आपको लगभग 1500 1000 जितने सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। अब जरा एक झलक डालिए बाबा एसएसपी के फिजिक्स के 75 डेज पर। शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ वेक्टर से, फिर यूनिट एंड मेजरमेंट की 2 क्लासेस है, फिर बेसिक मैथमेटिक्स से। बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि भैया बेसिक मैथमेटिक्स पहले, तो जरूरत ही नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स अब कब करें?
हमको तब करना चाहिए जब हम काइनेमेटिक्स के अंदर एंट्री मार रहे हैं, जहां हमें ग्राफ की आवश्यकता है, जहां हमें डिफरेंशिएशन, समाकलन, अवकलन, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। आपका बाबा एसएसपी बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है बच्चा। हिंदी बोलोगे तो हिंदी में पढ़ा दूंगा, इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, गुजराती बोलोगे तो गुजराती में पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा वक्त है, अभी हम फोकस करते हैं, राइट। सो वी विल कवर बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, ये लेक्चर्स। और उसके बाद देखिए आपका डीपीपी का डिस्कशन का अलग से क्लास है, यानी जो आपको सवालों की प्रैक्टिस दी जाएगी, आपको उसको पूरा देखना है, उसको समझना है, करना है, जहां जहां फंसे होंगे हम डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लासेस में आके। फिर देखिए सैटरडे की आपका वीकली टेस्ट रखा है, शनिचर को आपको क्या करना है, परीक्षा करना देना है, और फिर आपको संडे को मिलेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जहां पर बच्चा हम उस चैप्टर से रिलेटेड कैसे पीवाईक्यूज आए हैं उसका एक प्यारा सा वीडियो आपको देंगे। तो लगातार शेड्यूल आपके सामने है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारा चैप्टर 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक काइनेमेटिक्स है, फिर काइनेमेटिक्स मोशन इन प्लेन, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें भी डीपीपी डिस्कशन की क्लासेस लगी हुई है। इसी तरह से आपका जो है बच्चा 26 फेब तक देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑलमोस्ट आपके फेब तक लगभग 11th का सिलेबस कवर हो चुका होगा, और जब हम मार्च में एंट्री मार रहे होंगे तब ये ऑलमोस्ट आपका 15 मार्च तक 11th खत्म हो रहा होगा, उसके बाद हम हमारा 12th शुरू कर देंगे, राइट। अच्छा, कई टॉपिक्स ऐसे भी होंगे बच्चा जो देखो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो सकता है वहां पर उतना पढ़ा दिया गया जितने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता है ना। कोई टॉपिक बहुत छोटा सा होता है, उसको समझना बहुत आसान होता है, समझाने वाले पर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन उसी को कोई बहुत खींच देता है, बच्चा डर जाता है, अरे सर जी ये तो अवकलन में भाई साहब 2 घंटा का लेक्चर लिए थे, बट उसका कोई मतलब था ही नहीं बॉस, नीट में उतना आता ही नहीं है, नीट में डिफरेंशिएशन की 2-4 इक्वेशन है बच्चा, उसी से सवाल आते हैं। तो हमें वो चीज समझना पड़ेगा, कहीं पर किसी चीज को बहुत ज्यादा बताया गया है तो हम उसको समझ करके आपके सामने ऐसे परोसेंगे, आप उसको खा लीजिएगा लड्डू को, ठीक है। और कहीं पर जो है बच्चा बहुत ज्यादा की आवश्यकता है, हो सकता होगा तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देने पड़े, तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी कवर करूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मक्खन की तरह। एक चीज की गारंटी है, क्या? भौतिक विज्ञान के साथ आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा, ये बाबा एसएसपी की गारंटी है, आप भौतिक विज्ञान के साथ प्यार में पड़ जाएंगे। बस शर्त इतना है बाबू, लाइव क्लासेस अटेंड करते रहना, जो मैं बोलूं वो करते रहना। देखो क्या होता है ना बच्चा, एक शिक्षक का और एक विद्यार्थी का एक रिश्ता होता है जो विश्वास का होता है। अगर वो विश्वास स्टूडेंट का टीचर पर है, और टीचर को ये विश्वास है कि मेरा बच्चा मैं पढ़ा रहा हूं तो वो पढ़ रहा है, बिकॉज मैं कैमरे को नहीं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ। तो अगर आप, मैं जो बोल रहा हूं वो आप कर रहे हैं, और आप ये विश्वास कर रहे हैं कि मुझे मेरे बड़े भाई बाबा एसएसपी ने, चीकू भैया ने जो बोला मुझे उतना ही फिजिक्स में पढ़ना है, यकीन मानिए जो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा ना, दुनिया की कोई संस्थान, दुनिया की कोई जगह आपको रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो इस विश्वास को बच्चा कायम रखना, एक कमेंट जरूर दीजिएगा, विश्वास कायम रखेंगे, ठीक। तो हमने देखिए यहाँ पर लास्ट में बच्चा 19 अप्रैल को लिखा हुआ एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ रिमेनिंग टॉपिक्स। मैंने ऑप्टिक्स जो है बच्चा इसके अंदर शामिल नहीं किया था, बिकॉज मुझे लगा कि जो टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, तो हम यहाँ पर कवर करेंगे। सम रिकॉर्डिंग वीडियोस विल बी आल्सो देयर, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को, जैसा मैं पहले ही कह रहा हूँ, है ना, हमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी कवर करने होंगे, हो सकता होगा 1.5 घंटे की क्लासेस में ना हो, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, ये हम मेक श्योर करेंगे, तो वो क्लासेस भी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो बस बच्चा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एक उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए फ्रॉम दिस 5th Feb on your application KGS बच्चा, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज यहाँ पर इसी तरीके के अमेजिंग सेशंस लगातार मिलते रहेंगे। और एक और नजर डाल लीजिए, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा बेटा, तो आपको यहाँ पर फुल सिलेबस टेस्ट भी दिखाई दे रहा है, टेस्ट पेपर डिस्कशन है, फुल सिलेबस टेस्ट है, एवरीथिंग इज देयर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो बस इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली बच्चा, एंड यस, हम सबके फेवरेट खान सर तो अमेजिंग है ही, क्योंकि उन्हीं के प्यार और सपोर्ट से बच्चा ये खूबसूरत सी टीम आप लोगों की, आप जैसे विद्यार्थियों की सेवा करने के लिए हमेशा नतमस्तक रहेगी। हम जितनी मेहनत करेंगे उसका 10% भी अगर आप कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत अच्छे रिजल्ट लाने से बच्चा रोक नहीं सकती है। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ। बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।